प्रगति सूत्र हमारे सफलता का संपूर्ण दस्तावेज। नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। साथियों, मैंने 8 स्टेप की जो बात कर रही थी मैं 5 स्टेप तक डाल चुकी हूँ फॉलोअप तक। अब मैं चलती हूँ स्टेप 6 में। चलिए तो स्टेप 6 से अब बात करना शुरू करते हैं। 6 100% यूजर बने। पहला, कंपनी की वेबसाइट का नियमित उपयोग करें जिससे उत्पादों की जानकारी बढ़ती रहे। दूसरा, अपने नेटवर्क का समय अंतराल पर ध्यान करें तथा कमजोर एसोसिएट से मुलाकात कर उसकी समस्याओं का समाधान करें। तीसरा, अपने उत्पादों की खूबियों तथा उसके अच्छे पहलुओं पर सदैव चर्चा करते रहें। चौथा, कंपनी की उपलब्धियों तथा भविष्य की चर्चा करते रहें। पांचवा, नेटवर्क की उपलब्धियों की चर्चा करते रहें तथा जानकारी रखें। चलिए स्टेप 7 में चलते हैं। टीम प्लेयर बने। पहला, अपनी टीम के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। दूसरा, अपने अपलाइन से निरंतर संपर्क में रखें। तीसरा, अपनी डाउनलाइन से चर्चा करते रहें तथा उसकी समस्याओं को जानकर उसका समाधान करने का प्रयास करें। चौथा, अपनी टीम के नियमों का कठोरता से पालन करें। टीम का अर्थ है टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर, नो क्रॉस लाइन। दूसरे प्रोस्पेक्ट पर अपना हक न जताना। जब कभी इकट्ठा प्रेजेंटेशन होता है तो हो सकता है कोई दूसरा एसोसिएट हमारे किसी परिचित को प्लान दिखाने के लिए पहले से आमंत्रित किया हो और हम उसे वेन्यू में देख ले और एकदम ऐसा लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है। जो हमारा परिचित है उसे दूसरा एसोसिएट कैसे बुला सकता है? उस आमंत्रित को तो हमारे नीचे आना चाहिए। ऐसे सोचना सिस्टम और बिजनेस सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए तो आपसे कहा जाता है एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर उस आधार पर लिस्ट में लिखे गए नामों से संपर्क करें, उन्हें प्लान दिखाएं। क्रॉस लाइन, सफल अपलाइन के सहयोग से समस्याओं का समाधान। काउंसलिंग मतलब है हम अकेले में किसी सफल अपलाइन से बिजनेस में आने वाली समस्याओं का सकारात्मक हल पाने के लिए विचार विमर्श करें। जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता है, संगठन को मजबूत बनाए रखने की कवायद भी हो जाती है। ऐसे में किसी सफल अपलाइन से तजुर्बों और सलाह की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रुप बढ़ता है तो नए नए दृष्टिकोण के लोग जुड़ते जाते हैं। सबके व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। ऐसे में सीमित ज्ञान और कम अनुभव की वजह से संगठन को संगठित रख पाना मुश्किल लगता है। इसलिए अपलाइन की सलाह मायने रखती है, क्योंकि वे पहले ही इस समस्या से गुजर चुके हैं। इसलिए समस्या का समाधान उसके पास मौजूद होता है। अपलाइन बेहतर जानते हैं कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों करना है। इसलिए कम से कम डायमंड बनने तक हर 15 दिन में अपलाइन से सलाह मशवरा अवश्य करें। एडिफिकेशन सिस्टम अपलाइन व डाउनलाइन का सम्मान पूर्वक परिचित करें। सिस्टम की भाषा में एडिफिकेशन का अर्थ है अपने सिस्टम का अपलाइन व डाउनलाइन का सम्मान पूर्वक परिचित देना। एडिफिकेशन से बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं, मगर शर्त है सही तरीके से एडिफिकेशन करना चाहिए। इसलिए एडिफिकेशन का तरीका सीखना चाहिए जिसके बेहतरीन बिजनेस हो सके।
एडिफिकेशन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, ना कि दिखावा, ना चंद समय के लिए। दूसरी बात, हमें कभी भी सिस्टम अपलाइन या डाउनलाइन से ज़्यादा अहमियत प्रोस्पेक्ट को नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप किसी डॉक्टर साहब को अपने अपलाइन से यह कहकर भेंट करवाते हैं कि सर यह है डॉक्टर ए या बी, बहुत नामचित डॉक्टर है और इसकी प्रैक्टिस शहर में सबसे अच्छी चला सकती है। यह अगर हमारे बिजनेस में जुड़ गए तो हमारा बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। सर डॉक्टर साहब इतने बिजी रहते हैं कि क्या बताऊं। वो तो मैंने बहुत प्रार्थना की तब आए। इस उदाहरण के अनुसार डॉक्टर साहब एक अति विशिष्ट व्यक्ति हो गए। यहाँ तक कि इस तरह की वार्तालाप से डॉक्टर साहब का कद बिजनेस और अपलाइन से भी ऊंचा हो गया। इस स्थिति में क्या प्रोस्पेक्ट यानी डॉक्टर साहब अपलाइन की बात सुनेंगे? नहीं, क्योंकि इस उदाहरण में एसोसिएट ने डॉक्टर साहब का इतनी महिमा मंडित कर दी कि अब वे खुद तो महान बनने लगे और ऐसी स्थिति में वो कभी भी सिस्टम और बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेंगे। इस तरह आप खुद के साथ साथ प्रोस्पेक्ट का भी नुकसान कर बैठेंगे। लेकिन तरीका बदल दिए जाए तो सोने पे सुहागा। मसलन आपने अपने प्रोस्पेक्ट डॉक्टर साहब को यह कहकर मिलवाते हैं कि डॉक्टर साहब यह हमारे अपलाइन लीडर आपके साथ एक्स या वाई हजार या लाख लोग जुड़कर सम्मान से काम कर रहे हैं। आप सफल वक्ता और कामयाब लीडर हैं। बहुत व्यस्तता के बाद भी जब आपके बारे में सुना तो सहर्ष मिलने को तैयार हो गए। अब यकीनन तौर पर डॉक्टर साहब अपलाइन का पूरा गंभीरता से सुनेंगे। अपलाइन को पूरा गंभीरता से सुनेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपलाइन का एडिफिकेशन होना चाहिए, बल्कि अपलाइन भी अपनी डाउनलाइन का एडिफिकेशन करे। जैसे डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे सर बड़े कमिटेड और सफल लीडर हैं। आप इस बिजनेस से जुड़कर प्रत्याशित तरक्की करेंगे, यकीन माने, और यही भाषा शैली प्रोस्पेक्ट के दिल में असर डालेगी। चलिए तो स्टेप 8 यानी कि ये लास्ट स्टेप है, इसे समझते हैं। टेप, किताबें, फंक्शन तथा लिटरेचर। पहला, अपनी अपलाइन से टेप सुने, अपनी अपलाइन के टेप सुने। दूसरा, मनोबल तथा नेतृत्व के गुण बढ़ाने वाली निम्न किताबें पढ़ें। जीत आपकी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड, को कर बुलंद इतना, बिजनेस स्कूल, मेरा चीज किसने हटाया, द 1 मिलियन मैनेजर इत्यादि। तीसरा, कंपनी का फोल्डर अपने पास रखें तथा नए फोल्डर आने पर जरूर खरीदें। चौथा, कंपनी के संबंध में उपलब्ध लिटरेचर खरीदें व अध्ययन करें। टेप, ऑडियो वीडियो। हमें गंभीरता से अपनी लीडर्स के मोटिवेशनल व शिक्षाप्रद ऑडियो वीडियो सुनना देखना निहायत जरूरी है। इससे हमें हमारे लीडर्स की संघर्षमय जीवन को सुनकर जीवन में बदलने के गुण विकसित होते हैं। हमें अपनी लीडर्स की गुजरी लाइफ से मुश्किलों से हौसले के साथ लड़ने की शक्ति भी मिलती है और उनकी वर्तमान जिंदगी से हम आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। इन माध्यमों से हम बिजनेस करने के गुण विकसित करते हैं। इस ऑडियो वीडियो में जिन लीडर्स का समावेश हुआ है वे कभी अति साधारण जिंदगी जी रहे थे, मगर आज वे वक्त के सिकंदर हैं, जिससे
साबित होता है कि यहाँ हर बैकग्राउंड के लोग सफल हो सकते हैं। बुक्स, किताबें, इस बिजनेस में हमें लीडर्स बनना पड़ता है। इस हेतु सतत अध्ययन करने वाला लीडर अर्थात पढ़ने वाला बनना जरूरी। कहते हैं लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स आर लीडर्स, मतलब जो लीडर है वे पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वे लीडर्स हैं। हर किताब आपको कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। सकारात्मक से भरपूर किताबें पढ़ने से बौद्धिक स्तर पुख्ता होता है, बुद्ध संकल्प बढ़ता है, भाषा प्रभावी बनती है। हम भविष्य में वही करते हैं जैसा हम बढ़ते हैं। यदि हम प्रतिदिन सिर्फ 20 मिनट किसी अच्छी किताबें को पढ़ते हैं तो 1 महीने में 1 साल में 12 और 10 साल में 120 किताबें पढ़ सकते हैं। है ना कमाल की बात। धीरू भाई अंबानी कहते थे, किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। किताब खरीदने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि वैचारिक स्तर पर अमीर होते हैं। यही सकारात्मक वैचारिक क्रांति जीवन की दिशा को दशा में परिवर्तित लाती है। फंक्शन, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सफल भूमिका होती है। हर कार्यक्रम पूरी तरह सकारात्मक और व्यावसायिक प्रगति से भाव को मुख्यतः करता है। लोगों ने डायमंड बनने का निर्णय दसी तरह से किसी प्रोग्राम में ही लिया था और वे बने भी। हर एक एसोसिएट को अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए सिस्टम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम मन मस्तिष्क का सकारात्मक गहरा असर डालता है। मन मस्तिष्क पर सकारात्मक गहरा असर डालता है। यही असर प्रगति का प्रारंभिक बिंदु बनता है। नेता, लीडर्स के कुछ खास गुण खूबियाँ। उसका एक सपना होता है, वह अपना क्यों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण नजरिया वाले होते हैं। वे हमेशा स्वर्ण नियम गोल्ड रूल का पालन करते हैं। वह हमेशा नम्र, लक्ष्यों के प्रति दृढ़ और सदैव सपने की ओर बढ़ने वाले बने रहते हैं। हमेशा अपलाइन से राय मांगते हैं और प्रश्न पूछते हैं। अच्छे श्रोता होते हैं। उपस्थिति रहते हैं। महीने में कम से कम 20 प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। सारे सेमिनार व ओपन मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। टेप सुनने, किताब पढ़ने, अपने अपलाइन से प्रशिक्षण, प्रोत्साहन वगैरह के लिए सलाह एवं विचार का महत्व अच्छी तरह जानते हैं। वे अपने सारे प्रोडक्ट एवं उसके उपयोग के प्रति वफादार रहते हैं। अपने ग्रुप डाउनलाइन के लिए हमेशा कुछ प्रोडक्ट और सिस्टम के टूल्स, किताबें, टेप अपने पास उपलब्ध रखते हैं। हमेशा ईमानदारी, विश्वास, वफादारी की कसौटी पर खड़ा उतरने को दृढ़ रहते हैं। हमेशा कोर स्टेप का पालन करते हैं और डाउनलाइन को भी सिखाते हैं, जो बिजनेस के जरूरी पहलू है। उन्हें लोगों के सामने रखते हैं। कभी भी अपने डाउनलाइन के प्रति गलत बयानी नहीं करते। हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन की तारीफ करते हैं। वे उन्हीं बातों पर आमादा अलर्ट रहते हैं जिन्हें कि दूसरे लोग भी दोहरा सकते हैं। हर वो काम करने का तैयार रहते हैं जो उचित
जायज, कानूनी तौर पर सही और नैतिक हो। लीडर के दृष्टिकोण उत्साहित रहें, अपने काम के प्रति उत्साहित रहें, प्रतिबद्ध रहें, उत्तेजित रहें, जिससे आपका बिजनेस काफी तरक्की करेगा। सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें, हर दिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से संबंधित टिप सुने और किताबें पढ़ें। सम्मिलित रहें, सेमिनार, कन्वर्सेशन, ओपन मीटिंग तथा ट्रेनिंग सेशन में उपलब्धित रहें। खुश रहें, यह एक तरह का हास्य मजेदार बिजनेस है। मुस्कुराते रहिए, इसका मजा लीजिए। कोई भी बोरिंग व्यवसाय नहीं पसंद करता। सफल बने, ऐसा सोचे और बोले जैसे कि जो सफलता आप चाहते हो आपके लिए वह आपको मिल ही चुकी है। सफलता से ही सफलता फैलती है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले सवाल। यह मानवीय प्रवृत्ति है जो कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमारा मन उस विषय को लेकर तर्क वितर्क करने लगता है, जिसके दौरान बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जाहिर है यह बिजनेस देखने के बाद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे। पेश है मुख्य सवालों पर एक नजर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसे कैसे करें? इसके क्या क्या लाभ हैं? आज ज्यादातर कंपनी अपने उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क बनाना चाहती है, जिससे उनको और उसके उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि बीच में जितने माध्यम ज्यादा होंगे लाभ उतना ही कम होगा। उदाहरण के तौर पर कंपनी, स्टॉकिस्ट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर आदि। अब लाभ की बात करें तो इसका प्रशिक्षण आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है तथा आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है और आपकी सोच को एक नया दिशा देता है, जिससे आप आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। इसमें सभी के साथ साथ मिलती है आर्थिक आजादी, समय की स्वतंत्रता, खुशहाली भरा जीवन और अपने पीढ़ियों की सुरक्षा। अगर पीढ़ियों की सुरक्षा की बात करें तो हमारे स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी की याद आती है, जिसका निधन 7 जुलाई 2007 को एक कार दुर्घटना में हुआ था, परंतु उसके निधन के पश्चात उसके परिवार में खुशहाली है। डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की सोच भिन्न भिन्न है, ऐसा क्यों? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भिन्न भिन्न विचार है। इसके कारण है कि उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ठीक से अध्ययन ही नहीं किया और ना ही ठीक से समझा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही असफलता का कारण है। जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा, अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा ज्ञान था और आप परिणाम जानते हैं। उन्हें असफलता के रूप में मृत्यु हाथ लगी। आइए इससे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अगर अंधेरे में आपके हाथ में सांप की पूंछ आ जाए तो आप उसे रस्सी समझ सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक गोलाकार फल आ जाए तो आप उसे गेंद समझ सकते हैं। यदि एक प्लेट में आपको केचुए परोस दिए जाए तो आप उसे चाउमीन समझ सकते हैं। यदि आपके हाथ में हाथी का पैर आ जाए तो आप उसे वृक्ष समझ सकते हैं। इस प्रकार आप वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों के भिन्न भिन्न विचार है। किसी को लगता है कि यह कोई मेंबर बनाने की स्कीम है तो किसी को लगता है कि कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसी को लगता है कि ये पैसा ठगने का काम है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है। परंतु इन सभी धारणाओं को गलत साबित करते हुए सन 2000 में अब तक लाखों लोगों के घरों में प्रोडक्ट से खुशियां और धन पहुंचा रही है। अब बारी आपकी है। तीसरा, लोग कहते हैं कि यह दूसरों को बेवकूफ बनाने एवं धोखा देने का काम है। कृपया स्पष्ट करें। बिल्कुल नहीं,
यह काम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट एवं समझदार बनाने के लिए है, अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीने के लिए है तथा अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए है। इस काम को अब करने के बाद आपको मिल सकती है एक अलग पहचान, समय का स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी, अपने परिवार की सुरक्षा व खुशहाल जीवन। जहां तक धोखे का सवाल है तो बहुत सारे कंपनियां इस तरह का काम कर चुकी है जिससे लोग का विश्वास उठ गया है, परंतु फ्रॉड वही कंपनी करती है जो गैर कानूनी है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होते। इस तरह की कंपनियां केवल धन इकट्ठा करती है। इसके फर्जी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे केवल चैन बनाती है, कमीशन का मोटा लालच देती है और लोग कंपनी की बिना छानबीन किए जुड़ जाते हैं। और इस तरह की कंपनियां का कार्यकाल 1 साल, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1959 से शुरू होकर आज तक 100 से ज़्यादा देशों चल रहा है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे सरल एवं सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इसमें फ्रॉड या चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जितने पैसे देते हैं कंपनी उतनी कीमत का सामान आपको तुरंत दे देती है। भाग्यशाली समझिए कि आपको सीखने का पुण्य एवं अवसर प्रदान हो रहा है, जहां पर आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मिलकर वह सारे गुण सीख जाएंगे जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होता है। क्योंकि यह सच है कि चंदन के वृक्ष के आसपास जो वृक्ष होते हैं उनमें भी चंदन के गुण आ ही जाते हैं। क्वेश्चन 4, कंपनी इतनी पैसे कहाँ से देती है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पैसे अपने घर से नहीं देती। जब कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं कंपनी तभी पैसा देती है। आइए इसे समझें। किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर है लाभ का प्रतिशत उतना ही कम होगा। जैसे साधारण बिजनेस में कंपनी स्टॉकिस्ट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एवं विज्ञापन आदि के लिए जो पैसा खर्च होता है, वही पैसा बचा हुआ पैसा कंपनी सीधे अपने उपभोक्ताओं को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आम के आम गुठलियों के भी दाम मिल जाते हैं। 5, इस बिजनेस में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं जो खुद सुख शांति प्रदान करे। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सोच कर देखिए, ईश्वर न करे कि आप का बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो। उस वक्त पैसा को लेकर आप पर क्या बीत रही होगी, यह उस परिस्थिति से गुजरने पर ही पता चल जाएगा कि इस भौतिक युग में पैसा की उपयोगिता क्या है, पैसा सुख शांति के लिए कितना जरूरी है। वैसे पैसा अपने आप में पानी की तरह है। अगर आप शराब में मिलाओगे तो शराब जैसा होगा, और अगर अमृत में मिलाओगे तो अमृत हो जाता है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तो साधन है, आप जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह बात तो पक्की है, अगर कुछ भी अच्छा काम करना है तो पैसा जरूर लगेगा, क्योंकि यह एक साधन है। 6, यह बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है, इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वालों लोगों के लिए काम करते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बिजनेस कोई चैन सिस्टम नहीं है और ना ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वाले के लिए काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं।
और इस प्रकार आप सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक सच और भी है कि इस बिजनेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़वानी है तो उसे आपकी भी आमदनी बढ़वानी ही होगी। आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऊपर वाला भी नीचे वाले के लिए काम करते हैं और उन्हें इस बिजनेस के तौर तरीके सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दे और सिखाना बंद कर दे तो क्या लगता है केवल नए लोग बिना सीखे बिजनेस इस काम को कर पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में अपलाइन सीनियर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे घर में बुजुर्ग बस साथ खड़े रहे तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 7. सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया है वह ज़्यादा कमाता है, बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है। स्पष्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह बिजनेस कोई चैन या पिरामिड सिस्टम या मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है। इसलिए आप इसकी चिंता ना करें कि पहले ज्वाइन करने वाले ही ज़्यादा कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है। आप अपने सीनियर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे उदाहरण इस बिजनेस में बहुत है। बहुत से लोगों ने अपनी अपलाइन से ज़्यादा पैसा कमाया है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास और लगन से सिस्टम का अनुसरण करना होगा और आप यह भी निर्धारित करें कि आपको कितनी कमाई चाहिए और उसी हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए और अपार धन एवं मान सम्मान प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन 8. यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ? जी हाँ, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है और मान लिया कि आपको समझाना नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन से मदद ले सकते हैं। आप अपने अपलाइन से मदद ले तो सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझाने लग जाएंगे, क्योंकि रहमत दास जी ने कहा था, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। अब रहा सवाल कम पढ़े लिखे होने का, तो दोस्तों आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। विवेक शून्य होना और कम पढ़े लिखे होने में फर्क होता है और बार बार पढ़ते रहने से पढ़ना तो सीख ही सकते हैं, फिर डर क्या। 9. मैं यह बिजनेस करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। क्या फिर भी मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ? समय तो सबके पास उतना ही होता है। जिसको यह कला जितनी ज्यादा आती है वह उतना ही सफल हो जाता है। हर कामयाब इंसान जिसने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उसके पास भी दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही थे। जो लोग कामयाब हुए हैं आपकी तरह, वे भी सामाजिक और घर परिवारिक वाले लोग ही थे और जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने सफलता हासिल की। फिर आप समय का रोना क्यों रोते हैं? आप अकेले 10, 12 या 14 घंटे काम कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या यह अमीरी का रास्ता है? या यूं सोचिए कि जो लोग अमीर हैं, क्या वह लोग 12-14 घंटे काम करते हैं? नहीं, वह लोग हजारों घंटे काम करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, तो हजारों घंटे कैसे? क्योंकि उनके लिए हजारों लोग काम करते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। वही अवसर आपके पास है। आप अपने काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए। जिस काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं
होती या होती भी है तो बराबर उस काम को नमस्ते कहकर इस बिजनेस में आइए। अपनी मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से उस मुकाम को हासिल कीजिए जिससे आपके जीवन में परिवार में खुशहाली बना रहे। एक बात तो अवश्य सोचिए कि वर्तमान में आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए क्या आपको समय की स्वतंत्रता, लाखों रुपए महीने में कमाने का अवसर प्राप्त हो जाएंगे? जवाब अगर न है तो आपके लिए इस बिजनेस को मना करना उचित नहीं होगा। यह बिजनेस को अपनाइए और सिर्फ 2 से 3 वर्ष इस बिजनेस को कीजिए। मेरा वादा है कि 2 से 3 वर्ष बाद आपकी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। इस ऑडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर मेरा ये ऑडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।